हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक और वीडियो लेकर हाज़िर हूँ मैं आपकी खिदमत में। इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा पे चर्चा 2024, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशंस का काम जो है वो जारी है, जिसमें स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और इस पे परीक्षा पे चर्चा PPC 2024 यानी परीक्षा पे चर्चा 2024 पर लिख कर क्लिक कीजिए और आप चले जाएंगे mygovernment.in के परीक्षा पे चर्चा 2024 के पेज पर। उसके बाद आप पहले ही ऑप्शन पर जो है यहाँ परीक्षा पे चर्चा 2024 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इंतज़ार कीजिए और ये सीधा आपको ले जाएगा परीक्षा पे चर्चा 2024 के मेन पेज पर। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और PPC 2024 एक्टिविटीज़ पर जाइए। यहाँ नीचे आपको PPC 2024 कंपटीशन दिखाई देगा, ओपन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12, पेरेंट्स एंड टीचर्स। इस पे आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक कीजिए। चूँकि साइट जो है थोड़ी ओवरलोडेड चल रही है, पूरी कंट्री में जो है इस वक्त रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट पेज जो है आपके सामने हो। अब हम innovateindia.mygovernment.in के पेज पर जो है लॉगिन हो रहे हैं और जैसा ही ये पेज खुल जाता है वहाँ हमें लॉगिन पेज मिलेगा, जहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही माई गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आप ईमेल और पासवर्ड के थ्रू भी जो है लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इससे पहले कभी लॉगिन नहीं किया है तो फिर आप एज़ न्यू यूज़र जो है वो रजिस्टर करें अपने आप को। तो बेहतर तरीका उसके लिए यही है कि आप लॉगिन विद OTP करें। अभी हमारा पेज खुल रहा है। जैसा ही ये पेज खुल जाता है थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ, तो ये खुल गया है। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन विद OTP ऑप्शन जो है आपके सामने है, या फिर लॉगिन विद माई गवर्नमेंट जो आपके पास क्रेडेंशियल्स होंगे वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन आसानी के लिए आप सीधा लॉगिन विद OTP पे जाइए और यहाँ लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाए। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि साइट जो है थोड़ी ओवरलोडेड चल रही है, इसलिए ऐसी ग्लिच जो हैं आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। तो इनको बर्दाश्त करते हुए हम अपने काम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप जाइए और अपना फुल नाम डाल दीजिए, फुल नेम डाल दीजिए। और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर जो है यहाँ डाल दीजिए। और लॉगिन विद OTP पे क्लिक कीजिए ताकि एक OTP जो निकल कर जो है आपके मोबाइल पर जाए और उस OTP को यहाँ इंटर करते हुए हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा पे चर्चा 2024 6 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अभी OTP आ गई है। हम OTP इंटर कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं। ये 6th और से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ओपन है। इसके अलावा जितने भी टीचर्स हैं वो भी रजिस्टर करेंगे और पेरेंट्स को इनक्रेज कीजिए कि वो भी इस पे रजिस्टर करें। तो देखिए मेरा जो लॉगिन पेज है वो खुल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, यहाँ एक आसानी बना दी गई है। हमारे यहाँ देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों के पास अपने मोबाइल्स नहीं होते हैं, उनके पास फ़ोन नंबर्स नहीं होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक ऑप्शन यहाँ आ गया है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर की लॉगिन के थ्रू भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो हम पहले इसी पे जाएंगे। बाकी जो तरीक़ेकार है वो यही है कि अगर स्टूडेंट अपने मोबाइल से लॉगिन कराया तो फिर उसको स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन पर जाना है और वहाँ जाकर अपने जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स उस पर सबमिट करनी है, जो वो वहाँ से पोर्टल जो है उसको मांगता है। उसका एड्रेस है, उसका नेम है, उसकी पेरेंट एज है, उसकी क्लास है, उसकी एज है, और उसके बाद 5 क्वेश्चंस वहाँ पर आपको एक क्विज़ क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस। उन 5 क्वेश्चंस के आंसर को सबमिट करते हुए नीचे जाकर जो है सबमिट करता है, और सबमिट करने के बाद जनरेट हो जाती है एक सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। या अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो जहां स्टूडेंट्स के पास नहीं है, मोबाइल्स नहीं है या फ़ोन नंबर्स नहीं है, तो वो अपने टीचर की लॉगिन आईडी से भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद टीचर है, टीचर तो अपने नंबर से ही, अपने मोबाइल से ही रजिस्टर करेगा और अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेगा। और पेरेंट्स जो है अपने मोबाइल से या अपने नंबर से जो है उसका इस्तेमाल करते हुए इसी तरह से वो भी अपने क्रेडेंशियल्स डालते हुए रजिस्टर करेंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। फिर मैं ओपन करता हूँ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन। याद रहे कि अब स्टूडेंट जो है वो टीचर की लॉगिन को यूज़ करते हुए या टीचर जो है स्टूडेंट को अपने साथ रखकर उसकी लॉगिन से जो है उसको अपनी लॉगिन से उसको लॉगिन करवा सकता है और इसमें पार्टिसिपेट करवा सकता है। चलिए हम इसी पर जाते हैं। तो मैं सबमिट कर लेता हूँ। अब देखिए ये मेरा पेज खुल गया है। चूँकि मैंने ऑलरेडी जो है एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन की हुई है, वो इस वक्त जो है यहाँ नंबर 1 पर लगा हुआ है। अब मुझे और बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करना है। कोई और बच्चा मेरी लॉगिन आईडी से रजिस्टर करा है, तो उसको अपना क्रेडेंशियल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर उसका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्लास उसकी सिलेक्ट करनी है, पेरेंट्स नेम है, स्कूल नेम है, बोर्ड कौन सा है, जैसे कि हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड है, या कोई अगर CBSE के थ्रू पढ़ रहा है, जा रहा है, या कोई और बोर्ड है। इसी तरह से एड्रेस में उसका एड्रेस जो है, प्रेजेंट एड्रेस जो है, उसका विलेज नेम जो है वो डालना है। उसके बाद कंट्री, स्टेट या यूटी सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड डालते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये 5 जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिविजुअल्स शुड ट्रीट टेक्नोलॉजी एज एन डेश नॉट एज ए चैलेंज, ऑब्स्टेकल, अपॉर्चुनिटी, डिफ़िकल्टी, हर्डल। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। और ये 5 क्वेश्चन जब आप इनको टिक मार्क कर लेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को, उसके बाद एंड पर आपको एक रिमार्क्स वाला क्वेश्चन वाला एक बॉक्स मिलता है। क्वेश्चन टू PM, सबमिट ए क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस रिलेटेड टू डीलिंग विद एग्जामिनेशन स्ट्रेस दैट यू विल लाइक टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर इन नॉट मोर देन 500 कैरेक्टर्स। यानी यहाँ पर आप माननीय प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस। जो एग्जामिनेशन में स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर या स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उसको कम करने के लिए कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपके जहन में है वो आप यहाँ डाल दीजिए। उसका आंसर जो है आपको जो परीक्षा पे चर्चा होगी उसमें जो है दिया जाएगा। इस तरह से ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम सबमिट करते हैं और नेक्स्ट जो पेज खुलता है उस पर आपकी सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो जाती है। अगर मैं आपको दोबारा जो है दूसरे ऑप्शन पर ले जाता हूँ, होम पे जाते हैं हम, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो हम दूसरा जो
اس کے 2 آپشنس ہیں، اس پہ ہم جائیں گے۔ تو میں واپس آ گیا ہوں، پریکشا پہ چرچا پہ آ گئے، اینڈ دین کیونکہ میں آلریڈی لاگڈ ان ہوں، پریکشا پہ چرچا پارٹیسپیٹ ناؤ۔ اس کے بعد میرا پیج کھلے گا کہ مجھے کس ڈومین میں یہاں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جیسے اسٹوڈنٹ سیلف پارٹیسپیشن۔ ابھی ہم نے اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن تھرو ٹیچر لاگ ان کو دیکھ لیا۔ ٹیچرس کے لیے تو یہ کافی آسان کام ہے، کیونکہ ان کو سیدھا ہی لاگ ان کرنا ہے اور اپنے کریڈینشیلز ڈالتے ہوئے کوشچن کا آنسر دیتے ہوئے سبمٹ کر دینا ہے۔ ابھی ہم پیرنٹ کی بات کریں گے۔ فار پیرنٹس آف اسکول گوئنگ چلڈرن کلاسز 6 to 12، ہم اس پہ کلک کرتے ہیں، اور اس کے بعد مان لیجیے کہ میں ایز پیرنٹ جو ہے ابھی لاگ ان کر رہا ہوں، تو لاگ ان تو میں نے کر لیا ہے پہلے ہی۔ تو اب میں ایز پیرنٹ جو ہے، کیونکہ میں پیرنٹ بھی ہوں ایک ٹیچر کے ہونے کے ساتھ ساتھ، تو میں اگر اپنے بچے کے لیے ایک ایز پیرنٹ جو ہے یہاں رجسٹر کرتا ہوں، تو یہاں مجھے اوپر پارٹیسپیٹ ایز پیرنٹ لکھا ہوا ہے، اور پیرنٹ ڈیٹیلس یہاں پر ڈالنی ہیں، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ای میل آئی ڈی، دین فون نمبر، جینڈر، آکیوپیشن کیا ہے میرا، اس کے بعد ایڈریس آپ کو ڈالنا ہے پورا، جس طرح پہلے ہم نے ڈال دیا۔ اب اس کے بعد جب میں اپنے کریڈینشیلز بھر لوں گا، پھر مجھے اپنے بچے کے کریڈینشیلز جو ہیں وہ بھرنے ہیں۔ چائلڈ نیم کیا ہے، لاسٹ نیم کیا ہے اس کا، جینڈر کیا ہے، کلاس کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اسکول نیم کیا ہے اس کا، بورڈ کون سا ہے، کنٹری انڈیا تو آلریڈی سلیکٹڈ ہے، اسٹیٹ یوٹی آپ کو سلیکٹ کرنی ہے، ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، اور اس علاقے کا پن کوڈ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی کوشچنس 5 آپ کو آ جائیں گے، اور اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے وہ کوشچن بھی آپ یہاں انٹر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے، اور نیکسٹ پیج جو کھلے گا آپ کو، وہ آپ کا وہاں پر آپ کی سرٹیفکیٹ جو ہے جنریٹ ہو چکی ہوگی، اور سرٹیفکیٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ ایز پیرنٹ جو ہے وہ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے پریکشا پہ چرچا پر رجسٹر کرنے کا اور اس میں حصہ لینے کا۔ یہاں پر میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس بار ہمارے بچوں کے پاس، جن بچوں کے پاس، جن اسٹوڈنٹس کے پاس موبائلس نہیں ہیں، فون نمبرس نہیں ہیں، وہ اپنے ٹیچرس کے لاگ ان کے تھرو جو ہے وہ رجسٹر کریں، اور میکسیمم رجسٹریشن جو ہے اس طرح سے ہمیں ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا، اور اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک بار پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔